क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां झंडा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हो, जहां दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर न दिखाई दे, और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां कोई पक्षी या विमान कभी ऊपर से नहीं गुजरता? यह कोई जादू नहीं, यह है भारत के रहस्यमयी चमत्कारों में से एक, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की मूर्तियों के हाथ पैर नहीं है? इस मंदिर के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो आज तक सुलझ नहीं पाया? इसकी स्थापत्य कला सिर्फ कला नहीं, एक अद्भुत विज्ञान है जिसकी हर दीवार कुछ कहती है। नील चक्र में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो आज भी सबको हैरान करता है? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के पूर्वी तट पर, ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में, जहां सदियों से खड़ा है एक ऐसा दिव्य मंदिर जो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है। एक ऐसा मंदिर जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक की यात्रा किसी रोमांचक कथा से कम नहीं है। यह मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है, जो इसे किसी आम निर्माण नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा बनाती है। पुराणों और मदलापंजी के अनुसार द्वापर युग के अंत में भगवान जगन्नाथ की मूल मूर्ति एक नीले रत्न के रूप में समुद्र किनारे एक बरगद के पेड़ के पास प्रकट हुई थी। यह रत्न इतना तेजमय था कि उसे देखने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता था। इसी वजह से धर्मदेव ने उसे धरती में छिपा दिया ताकि मोक्ष इतनी आसानी से न मिल सके। कलयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो एक बहुत ही श्रद्धालु शासक थे, ने इस रहस्यमयी मूर्ति को खोजने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुरी के समुद्र किनारे एक तैरती हुई लकड़ी की शिला खोजने का संकेत दिया, जिससे आगे चलकर मूर्तियां बनाई जानी थीं। हालांकि भगवान विष्णु का दिव्य संकेत मिलने के बाद भी राजा इंद्रद्युम्न को मूल नीलमाधव की प्रतिमा तक पहुंचने में काफी कठिनाई हुई। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को खोज में भेजा। विद्यापति को पता चला कि एक आदिवासी राजा विश्ववासु नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। विश्ववासु तक पहुंचने के लिए विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह किया और उसे साथ लेकर जंगल में गया। रास्ते में उसने सरसों के बीज गिराए ताकि लौटते समय रास्ता ढूंढना आसान हो सके। इसी तरह वह उस गुफा तक पहुंचा जहां विश्ववासु नीलमाधव की पूजा करते थे। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान अचानक रेत में समा गए। इस अनहोनी से दुखी होकर राजा ने बिना दर्शन किए लौटने से मना कर दिया और नील पर्वत पर आमरण उपवास शुरू कर दिया। उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प का ही असर था कि उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तुम्हें उनके दर्शन जरूर होंगे। इसके बाद समुद्र से एक चमकदार लकड़ी का टुकड़ा मिला और तभी देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वे मूर्तियां बना रहे हैं उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन रानी की बेचैनी के कारण राजा ने 2 हफ्तों बाद दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा गुस्से में आ गए और काम अधूरा छोड़कर चले गए, इसलिए मूर्तियां अधूरी रह गईं, उनके हाथ नहीं बने। फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें राजा को कहा गया कि इन मूर्तियों को ऐसे ही मंदिर में स्थापित किया जाए। ये लकड़ी की मूर्तियां यह भी संकेत देती हैं कि यह परंपरा पत्थर या धातु की मूर्तियों से अलग है। यह शायद उस पुरानी आदिवासी परंपरा से जुड़ी है जहां पहले से नीलमाधव की पूजा होती थी। श्री जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के साथ साथ कई अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है, जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित करते आए हैं। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज सबसे बड़ा और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला रहस्य है। हमेशा हवा की दिशा के विपरीत फहराता है, जो वायुगतिकी के बुनियादी नियमों को चुनौती देता है। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का प्रमाण मानते हैं। और सबसे खास बात, हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा गियर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है। इस विशाल मंदिर की कोई छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में नहीं दिखती। सामान्य समझ और विज्ञान के अनुसार किसी भी बड़े भवन की छाया बनना स्वाभाविक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। आज भी यह उलझन बनी हुई है, क्या प्राचीन कारीगरों की कोई विशेष तकनीक थी या वाकई चमत्कार? आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले कुछ लोग इसे भगवान की लीला मानते हैं, जो दर्शाती है कि वे किसी एक रूप या सीमा में नहीं बंधे। शिखर पर स्थापित 20 फीट ऊंचा और लगभग 1 टन वजनी नील चक्र भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है।
अष्टधातु से निर्मित यह चक्र भगवान विष्णु के 8 स्पोक वाले चक्र का प्रतीक माना जाता है। 214 फीट की ऊंचाई पर इसकी स्थापना आज भी एक रहस्य है। सबसे अद्भुत बात, पुरी शहर के किसी भी कोने से देखने पर यह चक्र हमेशा देखने वाले की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे भक्तों की संख्या कुछ भी हो। इसे दिव्य प्रावधान का प्रत्यक्ष उदाहरण माना जाता है, जहां भोजन की मात्रा स्वतः आवश्यकतानुसार होती है। खाना पकाने की विधि भी अनोखी है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। ऊष्मा हस्तांतरण के सामान्य नियमों के विरुद्ध यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों को भी चकित करती है। माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं रसोई की देखरेख करती हैं, जिससे चमत्कार संभव होता है। मंदिर के ऊपर किसी पक्षी या विमान को उड़ते नहीं देखा गया है। इसे नो फ्लाई जोन माना जाता है, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षियों का उड़ना सामान्य होता है, लेकिन यहाँ इसकी अनुपस्थिति एक अनूठी विशेषता बन जाती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हर 12 से 19 साल में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है, यानी नया शरीर। इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय हिस्सा ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण है। कोई साधारण वस्तु नहीं, वही दिव्य ऊर्जा जो पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई में डाली जाती है, बिना देखे, बिना छुए, अंधेरे में। संपूर्ण प्रक्रिया से केवल कुछ विशेष पुजारी, दैतापति परिचित होते हैं। माना जाता है इसमें भगवान कृष्ण की आत्मा या दिव्य शक्ति समाई होती है। कई लोग इसे भगवान का हृदय मानते हैं, पर सच्चाई अब तक किसी को नहीं पता। कुछ चीजें तर्क से नहीं, केवल आस्था से समझी जाती हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं है। सदियों पुराना इतिहास, गहन भक्ति और अनसुलझे रहस्य सब एक साथ मौजूद हैं, जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। पौराणिक कथाएं सजीव हो उठती हैं, वास्तुकला चमत्कार बन जाती है, और हर कोना नई पहेली से भरा होता है। हवा के विपरीत फहराता झंडा, अदृश्य छाया, महाप्रसाद की अनोखी व्यवस्था, हर पहलू सोचने पर विवश करता है। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं के लिए कई स्पष्टीकरण दिए, लेकिन कोई भी पूरी तरह निर्णायक नहीं रहा। जिससे रहस्य बने हुए हैं, ब्रह्म पदार्थ का गूढ़ रहस्य और नवकलेवर की दार्शनिक गहराई, इस मंदिर को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत एक हो जाते हैं, और जहां शाश्वत सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह समझा नहीं।